नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये प्रचार जो है जोर पकड़ रहा है और ऐसे में तमाम दलों ने अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से ताकत झोंक दी है। देश का मुद्दा जो है वो नेट का है, जो है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन, छात्रों पर लाठीचार्ज का है, राहुल गांधी के धरने का है, सरकार की चुप्पी का है, तमाम चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ पटना में जो है वो प्रचार जो है वो चल रहा है। बात यह है कि बीजेपी अपने गढ़ को बचाने को लेकर के आश्वस्त नजर आती है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर इस सीट पर कमाल करने की बात कर रहे हैं। तो तीसरी तरफ तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में राजद अपने हिसाब से जो है सब कुछ साधने की कोशिश कर रही है जितना वो कर सकती है। वैसे हमने पहले भी कई वीडियोज में बताया कि किस तरीके से ये रफ्तार बढ़ी है प्रचार की चुनाव के बीच में। बात यह है कि पिछले अगर देखें 48 घंटों में तो इसकी रफ्तार कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। हमने पहले भी कहा था कि 20 तारीख के बाद से ये प्रचार ज़्यादा दिखेगा। एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो सड़कों पर हैं, तो एक तरफ महागठबंधन में भी तमाम दल हैं। कांग्रेस हालांकि बहुत खुल करके या बहुत ज़्यादा सड़कों पर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पर प्रचार में होने की बात कही जा रही है। अब ऐसे में क्योंकि एमवाई वोट बैंक पे सबकी नज़र टिकी हुई है, बीजेपी अपने वोट बैंक को लेकर के पहले से शोर्ड है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को लग रहा है कि वो एमवाई को तोड़ करके जो है बांकीपुर में कुछ कमाल कर देंगे, और तीसरी तरफ जो कहानी है वो यही है कि तेजस्वी यादव के लिए चुनौती है या आरजेडी के लिए इस वक्त कि वो अपने एमवाई वोटर को जो है वो एकजुट करके रख पाए, क्योंकि उन्हीं के सहारे उनकी प्रत्याशी रेखा गुप्ता जो पिछले विधानसभा चुनाव में लड़ रही थी, जो इस बार भी प्रत्याशी हैं उनकी पार्टी की, वो नंबर 2 पर आई थी बांकीपुर में जब 2025 के चुनावी नतीजे सामने आए थे। अब ऐसे में क्योंकि एम वाई की बात हो रही है तो हमने आपको वाई के बारे में कई कहानियां बताई, कई चीज़ें दिखाई कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेता तेजस्वी यादव के गढ़ कहे जाने वाले उन मोहल्लों, उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में यादव जो है वो वोटर रहता है। वहां पर उनको जो है अपने साथ लाने की कोशिश हो रही है। रामकृपाल यादव हो, नित्यानंद राय हो, तमाम यादव जाति के जो बड़े टॉप मोस्ट नेता हैं वो तमाम लोग उतर चुके हैं और हर एक वोट को साधने की कोशिश हो रही है यादवों की। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, क्योंकि मैंने पहले कहा कि गैर मौजूदगी उनकी जो है वो पार्टी को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही है, और मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो प्रशांत किशोर उसकी तरफ जो है नज़र टिकाए हुए हैं। लेकिन अब बीजेपी ने इसमें खेल करना शुरू कर दिया। वो खेल क्या है और किसके सहारे जो है बीजेपी जो है 1,70,000 पार के मार्जिन से चुनाव जीतने का दावा या दम भर रही है, उसी को इस वीडियो में डिकोड करेंगे। देवांशु हमारे साथ में है। देवांशु, क्योंकि वाइव के तो वीडियो हमने बता दिया कि यादवों को तोड़ने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी ने किस लेवल पर जो है फील्डिंग सेट की है, लेकिन अब मुसलमानों को लेकर के भी खबर आ रही है। बीजेपी कैसे इस वोट को लेगी जो बिल्कुल उसके एंटी वोटर जिसको माना जाता है, कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए वो उसको वोट दे देगी जो चुनाव हार रहा है, लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं देगी। लेकिन कैसे लग रहा है कि नहीं, अब बीजेपी या एनडीए जो है यहाँ पर सेंधमारी करती हुई दिख रही है और तेजस्वी यादव का जो किला है वो दरकता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल रोहित, ये हम बताएंगे। लिखिए, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि एक तरफ एनडीए चुनाव लड़ रहा है और दूसरी साइड आरजेडी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस जो है दूर से समर्थन दे रही है, मतलब बाहर से समर्थन नहीं, दूर से समर्थन। कांग्रेस पास से समर्थन कब देगी ये अभी कह नहीं सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम कह रहे हैं ना रोहित, कि एक तरफ एनडीए है और एक तरफ आरजेडी है। आरजेडी में कौन कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे दिख नहीं रहे। दूसरी साइड वार्ड वाइज जदयू के विधायकों को लगाया गया है और लोजपा के विधायकों को लगाया गया है, और जो है रालोसपा आरएलएम जो है उसके जो है नेताओं को जो है वो लगाया। एक साइड ये चल रहा है, दूसरी साइड क्या चल रहा है कि सिर्फ आरजेडी से जितना बन पा रहा है वो खुद अकेले अपने दम पर जो है वो प्रचार कर रही है। जैसा कि आपने इंट्रो में कहा और आज हमारा टॉपिक भी यही है कि कहा जाता है कि मुसलमान उसी को वोट करता है जो बीजेपी को हराता है। इस बार भी यही ट्रेंड दिखेगा या बदलेगा? देखिए, एनडीए एक वोट भी छोड़ने के मूड में नहीं है बांकीपुर का। अगर उसे लगता है कि ये जो वोट है हमें नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, हमें चाहिए, मतलब हमें चाहिए तो हमें चाहिए, और किसी भी तरीके से इस एक वोट को भी जो है हम मनाएंगे। इस रणनीति पे बीजेपी एनडीए चल रही है। देखिए, सब्जी बाग में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, हालांकि और भी मोहल्ला में रहते हैं, खासकर एग्जीबिशन रोड वाले इलाके में कई घर जो है पुराने पुराने घर जो हैं वो मुसलमानों के हैं। ये शुरू से ही कहा जाता है कि सब्जी बाग के जो मुसलमान हैं जिसको वोट देते हैं वो चुनाव यहाँ से नहीं जीतता है, यानी कि यहाँ से तो बीजेपी ही जीतती है, और यहाँ के मुसलमान जो हैं वो वोट देते हैं आरजेडी को या महागठबंधन को आप कह सकते हैं। लेकिन इस बार
एनडीए ने स्ट्रैटेजी बदल दी है। जदयू को लगाया गया है, जमा खान को लगाया गया है और उन्होंने अब पूरे काम का जिम्मा जो है अपने सर पर जो है ले लिया है। 26 तारीख को जो सब्जी बाग के ही पास में जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल है, वहाँ पर जो है वो मुसलमानों के से संबंधित सबसे बड़ा जो है वो कार्यक्रम जो है वो करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में क्या होने जा रहा है? होने ये जा रहा है कि जदयू के जो लोकल मुस्लिम लीडर्स हैं वो तो रहेंगे ही, और सब्जी बाग के सभी बुद्धिजीवी जो लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनको बुलाया गया। और ख़ासकर ये भी कह सकते हैं रोहित, अगर आपके पास कोई सब्जी बाग में रहता है मुसलमान, उनके पास 50 वोट 100 वोट खुद का इंडिविजुअल, तो ऐसे लोगों को बुलाया गया है जो कि सिर्फ दिखते एक हों, लेकिन जब बात वोट की आई तो अकेले नहीं हैं, उनके पास 100 200 500 वोट हो। और एक ऐसे तबका को बुलाया जा रहा है कि जो अगर कुछ कहते हैं अपने समाज में तो उसका असर जो है कम से कम उनके मोहल्ले में, उनकी गली में हो। ऐसे लोगों को जो है वो जमघट जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल में जमा खान जो हैं वो लगाएंगे। अप्रूवल जेडीयू की मिल गया। पहले ये तारीख 25 थी, लेकिन बाद में ये 26 किया गया है। 26 जुलाई को जो है वो सब्जी बाग के मुसलमानों को, या कहें कि सब्जी बाग में जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको जो है एक कॉन्फ्रेंस है। इस मीटिंग में होना क्या है? देखिए, इस मीटिंग में यही होना है और यही स्ट्रैटेजी जो है जमा खान ने तय कर रखी है। लंबा चौड़ा वादा और भाषण नहीं देना है। सिंपल जमा खान को बस एक ही कहना है कि आप जो है वो नियम बदल दीजिए। आप मुसलमानों को जाकर अपने मोहल्लों में कहिए कि जो अब तक जो नियम रहा है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसी को वोट करेंगे, ये नियम एक बार बदल कर तो देखिए। आपने हमेशा जहाँ चाहा वहाँ वोट किया, एक बार मेरे आग्रह करने पर जो है ये नियम बदल के देखिए और बदलिए और एनडीए को वोट कीजिए और देखिए क्या काम होता है। जदयू के जो लोकल लीडर हैं जो इस हॉल में मौजूद हैं वो आपका काम करेंगे, वो आपका काम तत्परता से करेंगे, चाहे वो कितना भी छोटा काम हो, उनके करने लायक रहेगा तो वो करेंगे। और नहीं भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमारे आवाज़ पे हर दिन तो हम रहते ही हैं, आप मिलिए, काम जो है वो करिए और विकास के साथ जुड़िए। एक बार नियम बदल कर देखिए। ये स्ट्रैटेजी जो है वो मंत्री जमा खान ने तय किया है कि किसी भी हाल में बीजेपी के खेमे में जो है वो वोट दिलवाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि जमा खान जब ये बोलेंगे मन से तो सब्जी बाग का मुसलमान जो है वो वोट दे देगा, लेकिन कुछ तो टूटेगा। जहाँ से आपके लिए कोई स्कोप ना हो, जहाँ से आपके लिए अंधेरा हो, वहाँ से कुछ उजाला आ जाए तो क्या दिक्कत है? एक दिया ही जल जाए वहाँ तो क्या दिक्कत है? तो मैं कह रहा हूँ कि 1% मतलब टूट के ही आए। 100 में से अगर एक मतदाता ही अगर बीजेपी की तरफ आ जाता है, बीजेपी की से ना जदयू के नाम पे ही आ जाता है, कमल छाप को मार देता है, तो क्या दिक्कत है? यानी कि एनडीए वो चंक भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जो चंक उसका कभी था ही नहीं। देखिए, यादव समाज का वोट तेजस्वी यादव को जाता है। बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, दूर दूर का रिश्तेदारी घुमा के रहे हैं, मतलब कि नित्यानंद राय, अरे आप तो हमारे अपने ही हैं, जाके बैठ जा रहे हैं। अब क्या करें? अब ये अपनापन दिख रहा है। अब कहाँ तेजस्वी यादव को इतना टाइम भी नहीं है कि कहाँ कितने घर घूमेंगे भाई, एक ही आदमी है, ये कहाँ कहाँ कितने घर जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पास यादव नेताओं की कोई कमी नहीं है, किसी भी समाज से कोई नेताओं की कोई कमी नहीं है, लगा रखा है। तो ओवरऑल इस वीडियो में रोहित हम यही कहना चाहते थे कि 26 जुलाई को जदयू का बड़ा कार्यक्रम अंजुमन इस्लामिया हॉल में है। मैसेज क्लियर है, जदयू कहता है इस बार नियम बदलिए। आप लोग की जो रवायत है ना कि वोट हम उसको देंगे जो बीजेपी को हराएगा, हम लोग भी वीडियोस में कहे हैं कि अगर मुसलमानों को लगने लगा कि आरजी प्रशांत किशोर जीत सकते हैं तो प्रशांत किशोर की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, हमने ये भी कहा है, सही है। लेकिन अब एक नए अपील के साथ, एक नए नारे के साथ एनडीए के नेतागण जुटेंगे। अब देखते हैं क्या असर होगा, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट के साथ जुड़ना कौन नहीं चाहता है। अगर आप एनडीए के अगर मंत्री कह रहे हैं, जदयू के नेता कह रहे हैं कि आप जुड़िए हमारे साथ, हम आपका काम करवा देंगे, तो शायद हो सकता है लोगों को भी लगे कि चलो इतना साल उधर वोट दिया, एक बार करके देखते हैं क्या दिक्कत है। और कुछ काम ऐसे होते हैं ना रोहित, ये सबको पता है, आपको भी पता, आपने महसूस भी किया, कोई नई जानकारी नहीं दे रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव में भी हमने फील किया, देखा कि जैसे कि मंत्री को लगाया जाता है, कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो इंस्टेंट हो जाते हैं मोहल्ले के, तो करवा भी दिया जाता है। अब मान लीजिए कि उसी में कोई कह दे देखिए ना हमारा गली में कोई पोल में लाइटें नहीं है, सब जगह लाइट आता है, इंस्टेंट, वो एकदम इंस्टेंट, मतलब कि क्या बोलते हैं, एकदम स्कैन वाला काम है, एकदम स्कैन कर दिया इंस्टेंट लग जाता है। कहीं कुछ बिजली का काम हो, कहीं कोई हल्का फुल्का साफ़ सफाई वाला काम हो, इंस्टेंट करवा दिया जाता है। मतलब कि वार्ड काउंसलर से लड़के ये करके कि हाँ वोटिंग से पहले है
थोड़ा इनको लग जाए, फील आ जाए कि हाँ देखिए विकास के साथ अब जुड़ रहे हैं। अभी तो वोट नहीं दिया तब ये हाल है, जब वोट दे देंगे तो आप अधिकार स्वरूप कह सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं, कह सकते हैं कि देखिए हमने आपको वोट दिया, आप हमारा काम कीजिए। अब काम कीजिए का मतलब जो है ना, काम करने लायक हो वही काम करेगा ना। आप ऐसे काम मत लेके चले जाइए जो उनके लेवल का ना हो, जो हमारे लेवल का काम हो बिल्कुल करेंगे। और सब जगह तो बीजेपी के ही लोग ही हैं मतलब कि पटना में, तो बिल्कुल होगा। और ये मैसेज है, अब देखते हैं कि नियम बदलते हैं नहीं बदलते। अब आते हैं आरजेडी साइड, आज का अपडेट देते हैं। देखिए तेजस्वी यादव को लेकर अपडेट है, हमने पहले भी कहा था कि 24 जुलाई जो है 24 जुलाई जो है वो दिल्ली लैंडिंग है। और अभी तक के हिसाब से जो सूचना हम तक है कि हाँ 24 जुलाई को वो दिल्ली लैंड करेंगे, 25 जुलाई को जो है वो उनकी पटना लैंडिंग है, देर रात उनकी पटना लैंडिंग है। और उसके बाद 26, 27, 28 ये भी हमने बताया था कि 3 दिन का जो है वो कार्यक्रम पार्टी वालों ने लगाया है, एक रोड शो लगाया है। और जब वो 3 दिवसीय कार्यक्रम करेंगे तो आईपी गुप्ता उनके साथ होंगे, मुकेश सहनी उनके साथ होंगे। तेजस्वी यादव के पटना लैंडिंग से पहले जो है वो मुकेश सहनी की पटना लैंडिंग हो रही है। अब तो पूरा यूपी के नेता हो गए हैं मुकेश सहनी, लेकिन 23 जुलाई को जो है मुकेश सहनी की पटना लैंडिंग होगी। अंतिम में 3 दिन एकजुट दिखेगा महागठबंधन, मतलब ये कह सकते हैं। हाँ, और दिखेगा। और एनडीए जो इतना कर रही है कि उस पर भारी पड़ेगा 3 दिवस का जो कार्यक्रम है। कांग्रेस को लेकर क्या प्लान है अभी हम कुछ नहीं कह सकते रोहित, क्योंकि अब तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभी बिजी हैं। राहुल गांधी की जिस तरीके को से हिरासत में लिया गया, उसको लेकर बिहार गवर्नर हाउस के बाहर उनका प्रोटेस्ट था। क्या करेंगे अभी हमको नहीं जानकारी, हम तक सूचना जो पहुंच पाई है। तो हम ऐसे ही नहीं कह देंगे कांग्रेस भी रहेगी, हो सकता है कि राजेश रौथर हो, सही प्रचार करके फोटो के साथ उतना ही काम चलाओ वाला गठबंधन टाइप का करे, कुछ पत कह नहीं सकते। ओवरऑल जाते जाते बांकीपुर में जो है वो माहौल बिल्कुल एकदम अब गर्म हो चुका है रोहित। अब देखते हैं, अब तेजस्वी का इंतज़ार है 25 तारीख को जब वो आते हैं एयरपोर्ट पर होंगे तो कहते क्या हैं और किस तरीके से 3 दिवसीय अपना प्रचार करते हैं, इस पर ही चीज़ें बहुत कुछ निर्भर होंगी। तो देखिए यही पूरी कहानी है। तेजस्वी यादव के आने का इंतजार हो रहा है। तेजस्वी यादव जब आएंगे तब बहुत कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर होगा क्या, कितना माहौल बनता है। प्रशांत किशोर कितना कमाल करते हैं, बीजेपी कितना जो अपने आप को लेकर अस्वस्थ है वो कितना कमाल कर पाती है, और कितना कमाल जो है वो आरजेडी कर पाएगी इस चुनाव में, जो कि बहुत कहेंगे कांटे का मुकाबला सा दिख रहा है। प्रशांत किशोर अपने दावे कर रहे हैं, बीजेपी अपने तरीके से बात कह रही है, और तेजस्वी यादव नहीं होने की वजह से उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो अपने हिसाब से जो दावा है वो कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।